और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे चरणों में आने के लिए अच्छा मन दिया परमेश्वर। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद। तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। आज के वचन के द्वारा बोल, बातचीत कर प्रभु। वचन सुनने वाले, वचन देने वाले सभी लोग पवित्र आत्मा की आशीष से आशीर्वादित हो जाए प्रभु। सबको ही तेरे हाथ में सौंपते पिता। मान महिमा तेरे को देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब अपन छोटी सा गीत गा के फिर अब आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास, बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दी है विजयी, देख तेरे सामने प्रभु ने दी है विजयी। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। प्रभु की सेवा करूं जब तक है मुझ में जान, प्रभु की सेवा करूं जब तक है मुझ में जान। चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान, चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान। हालेलुया।
वो આપણે આગળ વધીએ વાલાઓ। આજે જેમ जैसे जैसे गीत गाया कि आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना चाहिए। तो आज इसमें यूहन्ना 4 में जॉन 4 इसमें लिखा है। अपन ये पढ़ेंगे थोड़ा वचन, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसका समरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है, इसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ एक कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने को गए थे। एक सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, तो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तो भी है वो भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाई कर प्रशंसा करते। प्यारों, अपने पूरी स्टोरी पढ़ ली। जॉन 4 में यूहन्ना 4 में 1 से मैं 26 तक पढ़ा। इसमें पूरा अपने को मालूम वचन है पड़ गया कि जब वो टाइम पर प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर जो समरिया जो गांव था, उस समरिया का
और इज़राइलियों को और समरी वालों जो सामरिया था उन लोगों को कोई ऐसा कुछ व्यवहार भी नहीं था। तो परमेश्वर जब जहाँ व्यवहार नहीं होता है, जहाँ एक दूसरे को नहीं बोलते, एक दूसरे को साथ जो और विरोध में रहती है, वहाँ प्रभु काम करता है प्यारों। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर जब प्रभु यीशु को क्रॉस पर लेके गया, तो हेरोद राजा और पिलात को नहीं बनती थी, वो भी विरोध में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वो उसको हेरोद को सौंपना, हेरोद पिलात को सौंपे, ऐसे करते वो दोनों को संबंध बना दिया। तो जहाँ परमेश्वर संबंध नहीं है, जहाँ परमेश्वर विरोध होता है, वहाँ परमेश्वर एक बनाता है प्यारों। इसका निचोड़ ये आता है। तो ये स्त्री को प्रभु ने बहुत सारी बातें की, लेकिन अपने को ज़्यादा में एक ही बात है नहीं। जो स्त्री थी वो पति 5-6 पति करने वाली थी और ऐसे किया था उसने, प्रभु ने वो भी बता दिया। लेकिन जो आज के समय में जो प्रभु को नहीं जानते, सच्चा गॉड को, सच्चा प्रभु को, यीशु को, प्रभु परमेश्वर को नहीं जानते, वो प्यारो ऐसे ही करते रहते। जो नहीं जानते उसको ही भजते, उसका ही आराधना करते। लेकिन अपने को जो मालूम पड़ा कि यीशु मसीह के बिना कोई उद्धार नहीं, जैसे प्रेरित का जो कृत्य इसमें 4:12 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई नाम दूसरा नहीं है। 12 में लिखा, मैं पढ़ लेती हूँ इधर। हालेलुया। इधर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरित का कृत्य, प्रेरितों उसमें 4:12 मैंने पढ़ा। तो यीशु मसीह की द्वारा ही उद्धार है, क्योंकि पिता ने अपना इकलौता बेटा, जैसे गलातिया 4:4 में लिखा है वचन भी, वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। गलातिया उसका 4:4। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 4:4 इधर लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। देखो, समय जब पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। स्त्री से जन्मा हुआ, स्त्री से जन्मता है वही इंसान तो बनता है ना प्यारो। तो प्रभु यीशु मसीह को इंसान बन के आना पड़ा, मेरे और आपके पापों के लिए उसको बलिदान देना था। इसके लिए वो आया, क्रॉस पर जो बलिदान दिया, परमेश्वर ने अपना जो पाप का कर्जा चुका दिया। तो इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह इंसान बन के आया, इसके लिए लिखा है गलातिया 4:4। ओके, आप आगे बढ़ेंगे। तो स्त्री के साथ बात करता है और स्त्री को बोलता है, तेरे को जो 5 पति तू कर चुकी है और जो 6वां है वो भी तेरा नहीं है। तो स्त्री सच्चा बोला कि हाँ प्रभु तू बोलता है वो सच है। लेकिन परमेश्वर आगे बोलता है, यीशु मसीह आगे बोलता है कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। स्त्री ने ऐसा कहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आगे क्या बोलता है, हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, स्त्री क्या बोलती थी कि जो हमारा बाप दादा तो पहाड़ पर प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, ए नारी, मेरी बात का विश्वास करके समय आता है कि तुम न उस पहाड़ पर, इस पहाड़ पर और आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम पहाड़ पर और तुम यरूशलेम में मंदिर में भी तुम आराधना नहीं कर सकते। अपने को समय अपना जीवन में आके गया, जब कोविड आया, कोरोना वायरस जब हुआ, तो अपन मंदिर में कि टेम्पल चर्च में भी नहीं जा सके और वहाँ भी आराधना नहीं कर सके। घर में बैठ के अपने को करना पड़ता था, ऑनलाइन पर करना पड़ता था प्यारों, कहीं भी नहीं जा सके। परमेश्वर का जो वचन ये पूरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आगे पे बढ़ेंगे, जिसे तुम नहीं जानते उसकी आराधना। आज जो नहीं जानता परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता, उसकी लोग आराधना करते, आइडल वर्शिप करते, मूर्ति पूजा लोग करते हैं, क्योंकि नहीं जानते लोग कि हम क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे कि जिससे तुम नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से। प्रभु यहूदी था, प्रभु यहूदी लोगों के बीच में आया था, यहूदी कुल में प्रभु ने जन्म लिया था। प्रभु यहूदियों में से उद्धार है।
ऐसा अंदर लिखा है। आगे आगे अपन पढ़ेंगे 23 और 24, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, वो समय आ गया है, अभी भी वो समय है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसमें सच्चे भक्त की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। सच्चे भक्त जो है परमेश्वर के जॉइन होके, परमेश्वर के साथ एक मन होके जो प्रार्थना आराधना करता है, वो सच्चे मन से करेगा। कैसे प्रार्थना करेगा? सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सच्चा भक्त परमेश्वर का जो बन गया, वो कैसे आराधना करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। प्यारो, कोई प्रभु के आगे मूर्ति रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मोमबत्ती लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रसाद चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर इधर लिखा है प्रेरितों में 17 अध्याय और उसको 24 और 25 अपन पढ़ लेते हैं, वो भी। हालेलुया। 17 का 24 और 25। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसको सब वस्तुओं की बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। देखो, मनुष्य के हाथ की सेवा नहीं चाहिए। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो तो एक आत्मा परमेश्वर है, तो उसको मनुष्य के हाथ की सेवा नहीं चाहिए। मतलब कोई भी मूर्ति आके, कोई फुलहार लेके, कोई फूल लेके, कोई दीवा के, कोई मोमबत्ती, कुछ भी लेके अपने आराधना करने जाते हो, परमेश्वर वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा, इसके लिए लिखा है। परंतु हाँ, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए अपने ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। देखो, आत्मा और सच्चाई करने वाला आराधक जो होता है, उसको प्रभु ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जो उसका भक्त बन गया, परमेश्वर का जो सच्चा बेटा बेटी बन के जो अपन जीते प्यारो ये पृथ्वी पर का जीवन में, तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का प्रभु आज बोलता है। जैसे मैंने गीत गाया कि आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। तो आज परमेश्वर का आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। परमेश्वर एक बार इंसान बन के आए, जैसे गलात्य में 4:4 में पढ़ा, एक बार इंसान बन के आए, लेकिन वो तो आत्मा परमेश्वर है। इधर लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। और सेकंड करंथी और उसका 3 का भी अपन पढ़ लेते। सेकंड का 3 का 17 भी अपन क्या लिखा है, 3 का 17। प्रभु तो आत्मा है। देखो, वहाँ लिखा है देव आत्मा है, इधर लिखा है प्रभु आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु का आत्मा जहाँ रहता है वहाँ स्वतंत्र आती। प्यारो, तो अपने को फ्रीडम प्रभु ने कर दिया है। अपन पर शरीर में तो है, लेकिन अपन दैहिक मन से जो चलते थे, लेकिन नया जन्म का अनुभव के द्वारा प्रभु आत्मा से भजन करने का अपने को बोलता है। तो आत्मा, क्योंकि प्रभु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और प्रभु आत्मा है, सब ये 2 शब्द लिखा है। तो आज आत्मा से भजन करना उसको प्रभु चाहता है और ढूंढता भी है। तो प्यारो, आप भी परमेश्वर का आत्मा से भजन करो। कोई मूर्ति के आगे कुछ भी ऐसे कुछ चढ़ा के करने का नहीं है, ऐसा परमेश्वर अपने को ये वचन के द्वारा बताता है प्यारो। और प्रभु पापियों को बुला, जैसे मत्थी में लिखा है कि मैं पापियों को बुलाने आया। तो आज एक स्त्री थी, समरिया की स्त्री, वो पापी स्त्री थी, लेकिन प्रभु ने उसको बुलाया, प्रभु ने उसको जीवन दिया। और इसके फिर बाद में अपना गांव में जाके, आगे पूरा तुम पढ़ो तो इसमें लिखा है, गांव में जाके सबको बुला के ले आई और उसका पाप को प्रभु ने क्षमा कर दिया। तो आज प्रभु यही है, प्रभु आज भी आत्मा में प्रभु प्रेजेंस रहती है, अपने साथ बात करता है, बाइबल के वचन के द्वारा बात करता है। अपन प्रार्थना करते अपने साथ बात करते हैं प्यारो। और यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, आप लोग को प्यार करता है। अब यीशु मसीह के पीछे चलो और छोटी सी प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मेरे पर दया करो, मेरे को माफ़ करो। आज से मेरा जीवन आपको सौंपती हूँ। मेरे को प्रभु करके मैं मान लेती हूँ, मेरा विश्वास है। ऐसे करके छोटी सी प्रार्थना करने से प्रभु आपको उद्धार देगा और आप प्रभु का बेटा बेटी बन के प्रभु की आत्मा से आराधना करोगे। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मारानाथा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।